ईरान और रूस ने मिलकर अपनी ताकत को दोगुना कर लिया है और इजराइल को नई धमकी दी है और इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर साइबर हमला कर दिया है। यूएस का इस बीच बड़ा अटैक हुआ है, ईरान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है और अब मैं आपको जो खुलासे बताने वाली हूं, पूरी दुनिया को इसने चौंका दिया है। देखिए रिमझिम के 5 पॉइंट्स में ईरान रूस ने कैसे बढ़ा ली अपनी ताकत और ये नई धमकी क्या है इजराइल को। दूसरा, अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार ये नई जंग कैसे शुरू हो गई है। तीसरा, इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर आखिरकार ये हमला कैसे हो गया है। चौथा, हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले में क्या ईरान भी शामिल था, बड़ा सवाल है। और पांचवा, इजराइल की यूएन को आखिरकार नई चेतावनी क्या है और आखिरकार इन दोनों के बीच में मामला इतना गर्म क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। अब मैं आपको बता रही हूं कि ईरान और रूस ने मिलकर अपनी ताकत को बढ़ा लिया है और वही खतरा जिसका हम सबको डर था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब लग रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, अगर मैं और जूम कर देती हूँ, मिडिल ईस्ट का ये इलाका है, ये भारत है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की जंग अब ये सीरिया, इराक, ईरान यानी सऊदी अरब और बाकी के देशों में भी पहुंच चुकी है और अब धीरे धीरे ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती जा रही है। और अगर रूस इसमें मिल जाता है, यूएस तो मिल ही चुका है, और अगर इसमें चीन भी मिल जाता है तो ये विश्व युद्ध 3 का आगाज होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम क्यों कह रहे हैं आपको कि ईरान और रूस ने अपनी शक्ति बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो रशिया और ईरान का गठबंधन है ना, ये अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। द इरानियन रिजीम इज हेल्पिंग फ्यूल पुतिन्स वॉर, यानी ईरान जो है वो पुतिन को, जो कि राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनको इस्तेमाल भी कर रहा है और उनके लिए काम भी कर रहा है। इस्तेमाल इनको इसलिए कर रहा है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर टेक्निक है, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है और अपनी मिसाइलें, अपने हथियार दे रहा है वहां पर, ताकि वो लोग यूक्रेन के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सके। और यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के देखिए, वो ये मानते हैं कि अब कैसे ये पूरा का पूरा रशिया और ईरान का गठबंधन, और ये हाल ही की तस्वीर है कि कैसे ईरान के प्रेसिडेंट वहां पर जाते हैं और पुतिन से मिलते हैं। तो ये जो तस्वीर है ये बहुत ही स्ट्रांग और ये डराने वाली है यूएस के लिए भी, इजराइल के लिए भी, कि कहीं ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो हम बात कर रहे हैं वो रियलिटी में ना चला जाए। अब देखिए, दूसरा ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उधर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि यूएस ने जो हमारे ऊपर सेक्शन लगा दिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे अमेरिका ने ईरान के ऊपर नया बैन लगा दिया है कि तुम्हारी ऑयल फैसिलिटीज का कोई भी हम जो भी निर्धारित करेंगे वो इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए, फिर उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब आता है कि ये जो किया है ना यूएस ने, कि हम पे सैंक्शंस लगा दिए हैं कि हमसे कोई ट्रेड ना करे, तो वो इलीगल है और अनजस्टिफाइबल है। और तो और मैं आपको एक और बता दूं, एक सुबह से खबर आ रही थी और काफ़ी मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये थी कि कैसे रशिया को मिसाइल भेजी है ईरान ने, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा कह दिया है कि हमने कोई बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को नहीं भेजी है। ये सारी खबरें गलत है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट गई है ईरान की तरफ से रशिया पे, लेकिन ऐसी कोई मिसाइल नहीं गई है। और जो मैं आपको यूएस सैंक्शंस की बात बता रही हूँ, अमेरिका ने क्या किया आपको पता है, इजराइल का एलाय तो है। अमेरिका ने अब क्या किया है, फाइनेंशियल प्रेशर ईरान पर बने तो उनके, ईरान के जो पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स है उन पे सैंक्शंस लगा दिया है। मतलब एक तरीके से आप समझिए बैन कर दिया है, ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बने और उस पैसे का जो वो दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मिसाइल डेवलपमेंट हो गया, चाहे वो टेररिज्म हो गया, चाहे वो टेररिस्ट प्रॉक्सी नेटवर्क हो गया, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया। ये मैं आपको बता रही हूँ, वॉशिंगटन की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा है कि देखिए, कोई भी ट्रेड होगा, कोई भी परचेज होगा, एक्विजिशन होगा, सेल होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, हम उस पर नए पूरे के पूरे सैंक्शंस लगाते हैं। और देखिए, इससे वो लोग फाइनेंशियल तौर पर कमजोर होंगे। यूएस ने ये बड़ा इनके खिलाफ एक्शन ले लिया है और इससे ईरान बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एक और खबर वायरल हुई थी कि अब यूएस जो है, वो जो उनका थार्ड सिस्टम है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास है। और देखिए, ये लोग इंटरसेप्ट कर सकते हैं मिसाइलों को 150 से 200 किलोमीटर्स की, चाहे वो छोटी मिसाइलें हो चाहे बड़ी मिसाइलें हों, उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स होते हैं, 48 इंसेप्टर्स होते हैं, रडार इक्विपमेंट होते हैं, और ये यूएस सिस्टम है, स्पेशली डिजाइन है अमेरिका के द्वारा। तो खबर ऐसी आती है कि पूरा का पूरा सिस्टम इजराइल पहुंच रहा है, ताकि इजराइल, क्योंकि अब अगर इजराइल ईरान के खिलाफ हमला करेगा तो ईरान ने तो बोला है कि हम भी हमला करेंगे और बहुत भयंकर हमला करेंगे, तो इसलिए यूएस ने अपना ये पूरा का पूरा सिस्टम वहां पहुंचाया है। लेकिन उसके बाद यूएस के ऑफिशियल ने कहा कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं है
आगे देखिए कि कैसे एक बड़ा खुलासा हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। वो लोग ये कहते हैं कि देखिए ईरान को पता था कि हमास हमला करने वाला है अक्टूबर 7 को। आपको पता है 1 साल हो गया है, आपको उस हमले के बारे में पता है कि कैसे हमास इजराइल के अंदर घुस गया था। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से हमास लीडर खलील अल हया को पता था और वो गए थे ईरानियन कमांडर से मिलने और उनको बोला कि भैया देखो हमास हमला करने वाला है तो हमें ईरान और हिजबुल्लाह का साथ चाहिए। लेकिन वहां से जो है उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमको इस पूरे एनवायरनमेंट के प्रिपेयर होने के लिए समय चाहिए। तो देखिए पहले ईरान ने कहा था कि हमास के हमले का हमें नहीं पता है, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स के पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें यह पता चला है। हालांकि ईरान ने पूरी तरीके से ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, बोला है कि अगर ऐसी कोई भी खबर फैलाई जा रही है तो हमें नहीं पता था इस हमले के बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स के पास जो भी दस्तावेज आए हैं वो मनगढ़ंत है और वो एकदम खराब हैं। ईरान रिजेक्ट्स क्लेम लिंकिंग तेहरान टू हमास अक्टूबर 7 अटैक। तो अब आगे बढ़िए, फिर देखिए अब आपको पता है कि जिस दिन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया था उसके साथ एक कमांडर भी थे ईरान के जिसके नाम है अब्बास निल्फरुशान। अब उनकी बॉडी मिल चुकी है और देखिए फ्राइडे को खमनई खुद उनकी प्रेयर्स को लीड करेंगे और अभी 1-2 दिनों बाद उनका पूरा का पूरा फ्यूनरल भी किया जाएगा। एक और खबर फैल रही थी, मैं आज आपको फैक्ट चेक बता रही हूँ क्योंकि देखिए वॉर से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो आपको ऑफिशियल सूत्रों से पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इतनी वायरल खबरें होती है। तो देखिए एक खबर आई कि ये जो कानी है IRGC के कानी वो जो हैं मर चुके हैं, इजराइल ने उनको मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन फिर उसके बाद देखिए ये जो कुड्स फोर्स के कमांडर है खुद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ये कहते हैं कि देखिए वो जिंदा हैं और वो अपने पूरी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। फिर देखिए द यूएस हैज अर्ज्ड तेहरान थ्रू बैक चैनल्स टू कैलिब्रेट इट्स रिस्पॉन्स इफ इजराइल अटैक, CNN रिपोर्टेड। अब CNN उन्होंने ये कहा है कि देखिए यूएस लगातार तेहरान को, ईरान को कह रहा है कि देखिए आप कोई बड़ा एक्शन मत लेना इजराइल के खिलाफ क्योंकि आपको भी पता है अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वॉर है वो अब और खतरनाक रूप ना ले ले। और देखिए कि कैसे यूएस ऑफिशियल्स को ये लगता है कि अब जो इजराइल हमले करेगा ईरान के ऊपर तो उसके पास दो चीजें हैं, या तो इजराइल उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमले करेगा और या तो असैसिनेशंस करेगा, यानी उनकी मिलिट्री पावर को खत्म करेगा, उनके मिलिट्री बेस पर हमला करेगा। तो अब यूएस ऑफिशियल्स को समझ में आ गया है कि या तो उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करेगा। और देखिए यूएस पहले ही क्लियर कर चुका है कि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा कोई भी हमला होता है तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। और देखिए दूसरा ऑप्शन फिर यही बचता है कि वहां पर जाकर ईरान के मिलिट्री बेस को खत्म किया जाए, इजराइल की तरफ ये ऑप्शन है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, दो बड़ी सैटेलाइट्स काउसर एंड हॉड ये ईरान से बनी हुई जो पूरी सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च होंगी रशिया के थ्रू। तासनीम न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है और कैसे उनको रशिया पहुंचाया गया है। फिर देखिए तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उन्होंने रशिया, ईरान, सीरिया इन सब को कहा है कि देखिए सीरिया में जो लगातार हमले हो रहे हैं चाहे यूएस की तरफ से चाहे इजराइल की तरफ से, उनको रोका जाए और इन सब देशों को बोला है कि इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो देखिए इजराइल के दुश्मन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ये आपको भी पता है। मैंने आपको मैप में दिखा रखा है कि कैसे यमन के हूती विद्रोही, कैसे हिजबुल्लाह, कैसे हमास, कैसे इराक, कैसे ईरान और कैसे अब धीरे धीरे ईरान इजराइल के दुश्मन को बढ़ा रहा है और अपने दोस्त बना रहा है। देखिए कि कैसे ईरान के जो MP है मोहम्मद मनन रईसी, वो ये कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने में ईरान के पास इतनी ताकत है, हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि महज 6 महीने में हम न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद इजराइल का काम तमाम है। देखिए कि किस तरीके से MP मोहम्मद मनन की तरफ से ये ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश अगेन एक ऑफिशियल सोर्स है जिससे आपको भी अपनी अपडेट्स ले लेनी चाहिए। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ये बता रहा है कि MP ने दावा किया है कि 6 महीने के अंदर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए तैयार है। हालांकि मैंने अपनी आपको रिपोर्ट में बताया था कि यूएस के ऑफिशियल्स, यूएस के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तकरीबन 1 साल ईरान को लग सकता है। तो देखिए ईरान, इजराइल की मिलिट्री ने 22 सर्दर्न लेबनीज विलेजेस, यानी क्योंकि आपको पता है इजराइल लगातार साउथ लेबनान में घुसता जा रहा है, तो वहां के जो 22 गांव हैं उनको खाली करने का पूरा फरमान दिया है और इजराइल मिलिट्री लगातार लेबनान में हमले कर रहे हैं और वहां पर जो मौत की संख्या है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। फिर देखिए ईरान के जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सैटरडे को अनाउंस किया कि कोई भी अगर प्लेन में चलता है तो देखिए वॉकी टॉकी, पेजर, ये कुछ भी नहीं लेके बैठेगा क्योंकि आपको पता है कि इजराइल ने इन्हीं सब के थ्रू हिजबुल्लाह के पर हमले किए थे, पेजर अटैक किए थे। अब देखिए
आपको पता है यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो देखिए आप कितना ग्लोबल तरीके से इस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं प्रेसिडेंट, और आपको पता है एक तरफ कमला हैरिस है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। अब कमला हैरिस ये कह रही हैं कि अगर मैं पावर में आई तो मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को पूरा का पूरा वो एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश बन जाए, मैं तो ये कभी भी होने नहीं दूंगी। कमला हैरिस का ये बयान है। और देखिए इसी बीच इजराइल ने क्या किया, मैं आपको फिर ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर बता रही हूँ कि कैसे 3 ब्रांचेस जो कि ईरान गवर्नमेंट की होती है वहां पर साइबर अटैक कर दिए। आपको पता है इजराइल अपनी इंटेलिजेंस के लिए माना जाता है, तो वो सामने से तो हमला नहीं कर रहा है, ईरान के साइबर अटैक कर दिए। मैं आपको बता देती हूँ ईरान गवर्नमेंट के जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर हैवी साइबर अटैक्स हुए हैं, और तो और वहां की इंफॉर्मेशन, वहां की जानकारी चुरा ली गई है। Our nuclear facilities have also been targeted by cyber attacks, यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी हमला हुआ है, साइबर अटैक हुआ है। और तो और ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का, म्युनिसिपल नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट, सिमिलर सेक्टर्स, सब पे बड़ा साइबर हमला हुआ है। और देखिए इजराइल, मोसाद, वही लोग ये कर सकते हैं, और उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे हम पर लगातार ये साइबर हमले हो रहे हैं और हमारी जानकारी को चुरा लिया गया है। तो देखिए इजराइल ने कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। फिर उसके बाद देखिए कि कैसे इजराइल मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन है, वो बताते हैं कि इस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसे भारी भारी हथियार है हिजबुल्लाह के पास, ऐसे भारी भारी हथियार है, क्योंकि अभी इजराइल जो है साउथ लेबनान में घुसा हुआ है, उसके सैनिक घुसे हुए हैं, तो वहां पर हिजबुल्लाह ने अपने जो हथियार रख रखे थे, चाहे वो सिविलियंस के घर में हो चाहे कहीं पे भी हो, तो वहां पर दिखा रहे हैं इजराइल वाले कि देखिए इस तरीके से हथियार रख रखे हैं। और मैं आपको बता दूं हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। फिर देखिए एक बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हैं इजराइल के मोसाद के पहले वाले एक्सपर्ट, वो ये कहते हैं कि इजराइल अभी, और मैं आपको बता रही हूँ मतलब ये वो हैं जो कि मोसाद के साथ पहले काम कर चुके हैं, और वो ये बताते हैं कि अब इजराइल एक बहुत ही कियोटिक सिचुएशन में फंस गया है। कैसे? क्योंकि अब इजराइल एंटिटी अगर ऐसा ही करती रही तो उसका फ्यूचर अब बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। अगर ऐसी ही पॉलिसीज चलती रही तो देखिए ये जितना भी थ्रेट है, ये जितना भी जो भी इजराइल कर रहा है उसको रुक जाना चाहिए। ये खुद मोसाद के, मैं इनका नाम बता देती हूँ आपको, तामिर पार्डो। देखिए फिर देखिए कि कैसे यूरोपियन सड़कों पर निकले हुए हैं पैलेस्टीन और लेबनान के लिए, और हिजबुल्लाह कैसे लगातार इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हमले करे जा रहा है। फिर देखिए आगे कि कैसे ड्रोन ऑपरेशन हिजबुल्लाह फाइटर्स करते हैं, और इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव, वहां पर इस तरीके का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और IRNA न्यूज एजेंसी वो ये कहती है कि देखिए आपको ये नेतन्याहू दिख रहे होंगे, वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल हमसे इतना घबरा गया है कि बंकर्स में बैठकर चोरी छुपे इस तरीके से मीटिंग हो रही है। आपको ये बीच में नेतन्याहू दिख रहे होंगे। फिर देखिए कि कैसे ईरान के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर है वो लेबनान पहुंचते हैं। आपको ये पीछे तबाही का मंजर दिख रहा है, और ये रहे वो स्पीकर, वो ये कहते हैं कि देखिए हम उतने ही एग्रेशन, उतने ही फोर्स के साथ पूरा हमला करेंगे अगर इजराइल अब हल्की सी भी गलती करता है। और देखिए कि किस तरीके से यूनिफिल, मैंने आपको कल ही अपने शो में बताया था कि कैसे यूएन और इजराइल के बीच में भी जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि इजराइल ने पीस कीपर्स के ऊपर हमला कर दिया। और अब यूनिफिल की जो एजेंसी है, जो यूएन की एजेंसी है, वो कह रहे हैं कि अब देखिए इतना मामला बढ़ चुका है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होना अब पूरी की पूरी तरीके से अब यही होने वाला है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं आपको ले आई हूं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पोस्ट पर, और ये लोग लगातार बता रहे हैं नक्शे के थ्रू कि देखिए हमारे पास इतने सायरन बज रहे हैं, इतने हम पर हमले हो रहे हैं, यानी इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार रोज की, मैं आपको बता दूं 300 से 400 मिसाइलें, हमले सब दाग रहा है, ग्राउंड पे भी उससे बढ़ रहा है। एज टायर्ड एज यू माइट बी ऑफ सेविंग आवर पोस्ट अबाउट सायरन साउंडिंग, ये आपको जो लाल मार्क दिख रहे हैं सारे सायरन हैं, यानी इजराइल में क्योंकि आयरन डोम सिस्टम भी है तो वहां पर सायरन बजते हैं। पता चलता है कि इस तरीके से यहां पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, और लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स लिख रही है कि हमारा होलियस्ट डे है, यानी हमारा एक तरीके से इतना ज़्यादा पवित्र दिन है ज्यूश लोगों के लिए, उसमें भी 320 प्रोजेक्टाइल्स हिजबुल्लाह की तरफ से हमारे पर, हमारे लोगों के ऊपर, इजराइल के लोगों के ऊपर गिराई जाती है। तो आप देख लो, आप देख लो आप किसका साथ दे रहे हो। आपको ये तो दिखता है कि इजराइल हमला कर रहा है, आपको ये नहीं दिखता कि हिजबुल्लाह हमारे आम लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, आपको ये नहीं दिखता हूती हम पे हमला कर रहे हैं, आपको ये नहीं दिखता ईरान ने हम पे हमला किया, बस इजराइल हमला करता है तो आप सब जो है चिल्लाने लगते हैं। तो इस तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्सेस का देखिए कि कैसे उनके वो बता रहे हैं कि हमारे दुश्मन हम पे कितना हमला कर रहा है। देखिए हाइफा,
ये इजराइल की पोर्ट सिटी है, इधर हमले हो रहे हैं। ये आपको जितने भी मार्क्स दिख रहे हैं सारे सायरन्स हैं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। और इजराइल डिफेंस फोर्स ये भी बता रहे हैं लगातार कि लेबनान से कभी 30 प्रोजेक्टाइल, कभी 40 प्रोजेक्टाइल, कभी इतने हमले हमारे पास लगातार आ रहे हैं। और देखिए कि कैसे लगातार ऑपरेशनल अपडेट इजराइल की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के कमांडर, चाहे हमास कमांडर हो, जितने भी टॉप कमांडर्स के लोग हैं, उनका असैसिनेशन करता जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारता जा रहा है। फिर देखिए इधर एक बड़ी अपडेट यह है कि अमेरिका की एक कंट्री है जिसका नाम है निकारागुआ। उन्होंने क्या किया है कि इजराइल के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिश्ता खत्म कर दिया है। अमेरिका की एक कंट्री जो कि निकारागुआ है, उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि देखिए अमेरिका के इस देश ने बहुत अच्छा किया है और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। फिर देखिए कि कैसे इधर ये सर्दर्न लेबनान की तस्वीरें हैं, क्योंकि इजराइल लगातार एयर हमले कर रहा है, इजराइल लगातार साउथ लेबनान में घुसा हुआ है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं तबाही का मंजर। लेकिन वहां से हिजबुल्लाह, देखिए तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट है, वो लोग कह रहे हैं कि कैसे इजराइल के जो हेलीकॉप्टर हैं वो अपने घायल सैनिकों को लेकर पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हैं। और क्योंकि हम उन पे लगातार हमले कर रहे हैं, हम इजराइल की ताकत को लगातार पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उन पे हमले भी कर रहे हैं। तो देखिए इन लोगों को हेलीकॉप्टर में अपने घायल जवानों को लेके जाना पड़ रहा है। और तो और फिर इसी बीच नेतन्याहू सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं। किसे दे रहा हूं? यूएन को, यानी यूनाइटेड नेशन के चीफ को, कि अपने जितने भी ये शांति वाले सैनिक हैं ना, यानी कि पीस कीपर्स, उनको लेबनान से हटा लो, क्योंकि हम तो हमले कर रहे हैं। अब क्योंकि अब उन्होंने कहा कि भाई हमें पीस कीपर्स से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। आपको भी पता है पिछले कुछ दिनों में 5 पीस कीपर्स घायल भी हो चुके हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, एटलीस्ट 5 यूएन पीस कीपर्स हैव बीन वुंडेड, ये ऑफिशियल आंकड़ा कहता है। और देखिए किस तरीके से हर किसी देश ने कहा कि ये जो पीस कीपर्स के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। यहाँ तक कि भारत ने भी कहा कि देखिए यूएन के जो पीस कीपर्स है वो वहां पर शांति बनाने के लिए, लेकिन उन पर अगर इजराइल हमला कर रहा है तो वो गलत है। तो नेतन्याहू कहते हैं कि हमने तो पहले भी बताया था कि लेबनान से हट जाओ, हम हमला करने वाले हैं, और हम अभी भी बता रहे हैं इसी वक्त अपने पीस कीपर्स को वहां से निकालो, क्योंकि हम हमले करने वाले हैं। और अगर आप लोग नहीं निकालते हो तो हम मानेंगे कि वो लोग हिजबुल्लाह के साथ है। इस पे भी मैं आपको बता दूं, एक बड़ी अपडेट यह है कि यूएन ने तो कह दिया कि हमारे शांति सैनिक हैं, शांति सैनिक तो शांति लाकर रहेंगे और हटेंगे तो नहीं वहां से। फिर देखिए यूएस पुटिंग ट्रूप्स एट रिस्क बाय सेंडिंग देम टू इजराइल। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ये जो लगातार अपने चाहे सैनिक हो चाहे हथियार हो, वो लगातार जो इजराइल भेज रहा है ना, तो अमेरिका अपने ही सैनिकों को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो इतने गंदे हालात हो रखे हैं। और ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान अगर सामने आएगा तो ये जितने भी लोग हैं वो सब खतरे में आ जाएंगे। देखिए पुटिंग लाइफ ऑफ इट्स ट्रूप एट रिस्क बाय डिप्लॉइंग देम टू इजराइल इन ऑर्डर टू ऑपरेट यूएस मिसाइल सिस्टम, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। और बोला कि अगर हमें अपने देश को बचाना हुआ तो हमारे लिए कोई रेड लाइन, यानी कोई भी लाल सीमा नहीं है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने देश को बचाने के लिए, वो एक्स पे लिखते हैं। और देखिए इसी तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने इजराइल के इस फैसले का खंडन माफ कीजिएगा, विरोध किया है कि कैसे आपने UNRWA के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। सऊदी अरब ने भी कहीं ना कहीं इजराइल के इस पूरे फैसले पे आपत्ति जताई है। फिर देखिए इधर सईद अब्बास अराक्ची लिखते हैं कि यूएस हैव बीन डिलीवरिंग रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ आर्म्स टू इजराइल। कैसे उन्होंने पूरे ग्राफ के जरिए बताया है कि किस तरीके से यूएस लगातार इजराइल को समर्थन दे रहा है और अपने जितने भी हथियार है वो उधर प्लेस कर रहा है। और इन्होंने फिर देखिए, आई से इट क्लियरली दैट वी हैव नो रेड लाइंस इन डिफेंडिंग आवर पीपल एंड इंटरेस्ट, वही बात जो मैं आपको कह रही थी। फिर देखिए यूएस के साथ यानी अमेरिका के साथ 40 देशों ने ये कहा है कि इजराइल को ये जो यूएन पीस कीपर्स पे हमला किया ना, वो सरासर गलत है और अब वो रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस पे इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है इजराइल ने। और देखिए हर किसी ने, चाहे वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हो, चाहे वो जितने भी दूसरे देश हों, उन्होंने इस चीज़ की निंदा की है। मोर देन 300 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इजराइल इन 24 आवर्स। मैं आपको बता ही रही थी, लगातार देखिए 24 घंटों में 300 रॉकेट बरसते हैं लेबनान से इजराइल की तरफ। तो इजराइल कह रहा है आप ये भी तो देखो कि कैसे हमारे आम लोगों के ऊपर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। फिर देखिए ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैसिलिटीज, यानी ये नक्शा हर जगह अवेलेबल है। और तो और इजराइल के पास भी है कि कहाँ कहाँ, ये पूरा ईरान का नक्शा है और ईरान में कहाँ कहाँ मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, सब पता है।
चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो नेवल हेडक्वार्टर्स हो, मिलिट्री एयरबेस हो। अब इजराइल ये पता करेगा या ये बताने की कोशिश करेगा कि हम हमले कहाँ करेंगे, क्योंकि हमको तो सारी लोकेशंस पता है, तो अब बस हमें हमला करना है। और आपको भी पता है, जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, हर कोई ये सोच रहा है कि इजराइल का अब बड़ा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और अगर इजराइल ने कोई नेक्स्ट स्टेप ले लिया तो उसके बाद ईरान क्या करेगा, क्योंकि धमकियां दोनों तरफ से उतनी ही खतरनाक आ रही है। ये अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जिसमें आप देख रहे होंगे बच्चे, औरतें, ये सब वहां से भागने की कोशिश में है कि जैसे तैसे अपनी जान बच जाए। लेकिन वहां की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब वो लोग भी थक चुके हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम अगर इस तरीके से दूसरे देश जाएंगे, भागेंगे, वहां पे भी हमारे साथ ऐसा ही हो जाएगा। हम यहाँ पर भी भूख से मर रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम अपने ही घर में, अपने ही वतन में, अपनी ही मिट्टी में मर जाएं, रेडी टू डाई इन देयर होम। यानी हम अपने घर में बैठे हैं, मिसाइल आएगी तो हम मरने के लिए तैयार हैं। इतने खराब हालत है वहां पर। फिर देखिए, ईरान रूस ने बढ़ाई ताकत तो नई धमकी क्या थी, तो खमनई के सलाहकार रसूल सनी राज का बयान आया है। उन्होंने कहा है अगर इजराइल ने हमला किया तो बुरा अंजाम होगा, तेहरान अपने परमाणु सिद्धांत को बदल सकता है। खमनई के सलाहकार की तरफ से ही धमकी कि जो अपने अभी तक हमने परमाणु सिद्धांत बना रखे हैं, हम कहीं उनको बदल ना दे। अगर इजराइल ने हम पर हमला कर दिया, परमाणु संयंत्रों पर हमला, रेड लाइन का उल्लंघन, कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कोई भी आंच आई तो उसके बाद ये रेड लाइन कोई मायने नहीं रखेगी। फिर हम जो करेंगे वो फिर सब देखते रह जाएंगे। और ये देखिए, ईरान के जुडिशरी ने मसूद असदुल्लाही को समन किया क्योंकि उसने एक टीवी चैनल पे ये बोल दिया कि ये जो हिजबुल्ला और ये जितने भी हिजबुल्ला ने जितने भी पेजर्स खरीदे थे ना, उसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट था। ईरान परचेजिंग पेजर्स फॉर हिजबुल्ला अंडर क्वेश्चनिंग ही एडमिटेड द इंफॉर्मेशन वाज इनकरेक्ट। यानी टीवी पे जो ये एक पंडित हैं, उन्होंने ये कहा कि भैया ईरान इन जितने भी पेजर अटैक हुए थे, तो जो पेजर्स खरीदे गए थे उसमें ईरान की कंपनी का इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने टीवी पे बोल दिया। लेकिन फिर ईरान की जुडिशरी ने उनको तुरंत बुलाया कि ये क्या बात है। फिर उसने बताया कि देखिए ये जो मैंने कहा वो एकदम गलत था। फिर देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने बागदाद पहुंच गए हैं वो। अब देखिए धीरे धीरे वो कैसे, आपको पता है अब तो वो ओमान भी जा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी सऊदी अरब, चाहे वो आप कतर ले लीजिए, यहाँ पर वो जा चुके हैं, इराक भी जा चुके हैं। धीरे धीरे जितने भी वहाँ पर देश हैं, आपको पता है इजराइल बीच में और आसपास सारे मुस्लिम देश, तो इनफैक्ट पाकिस्तान भी, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हर जगह घूम के, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो बागदाद हो, इधर सारे के सारे अपने लीडर से मिल रहे हैं और अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए, इन्होंने भी ये कह दिया, यानी फॉरेन मिनिस्टर ने, तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट है, उन्होंने कह दिया कि रशिया को बैलिस्टिक वेपन्स हमने नहीं भिजवाए हैं। ये जो मीडिया में बातें चलाई जा रही है वो एकदम गलत है। और देखिए किस तरीके से बागदाद में भी वो इराकी काउंटर पार्ट से मिले हैं और इस तरीके से आगे पूरा का पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपको अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही हूं। 25 इजरायली सोल्जर्स अभी तक घायल हो चुके हैं सर्दर्न लेबनान में, रिपोर्ट ये बता रही है। तो देखिए, हिजबुल्ला की ताकत भी हम सबको लगा था और इनफैक्ट इजराइल को भी लगा था कि कैसे वहां के जो कमांडर्स, उनके चीफ, हालांकि इजराइल ने बहुत हद तक नुकसान कर दिया है हिजबुल्ला का, लेकिन फिर भी इन लोगों के हमले कम नहीं हो रहे हैं। लगातार जमीन पे भी लड़ रहे हैं, लगातार पूरी की पूरी मिसाइलें भी फायर कर रहे हैं। पिछले शो में मैंने आपको बताया था कि अभी जो उनका सबसे बड़ा वेपन है उन्होंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया है। इराक विल नॉट बी टर्न्ड इनटू अरेना फॉर वॉर, सेज फॉरेन मिनिस्टर। जब फॉरेन मिनिस्टर इराक के ऑफिशियल से मिले तो इराक ने ये क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी जंग होती है तो देखिए जो हमारा एयर स्पेस है हम उस पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे ऐसा कोई भी चीज़ हो। यानी हम चाहते हैं कि यहीं का यहीं दब जाए और ये दूसरे देशों में ना फैले। फिर देखिए, इराकी फाइटर्स लॉन्च ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन इजरायली टारगेट्स इन इलात एंड गोलान हाइट्स। यानी इराक भी अब पीछे नहीं है, लगातार उधर भी ईरान बैक ग्रुप जो है वो रिवेंज ले रहा है लेबनान अटैक का और लगातार ये जो मैंने आपको गोलान हाइट्स और इलात बताया वहां पर हमले कर रहा है। फिर देखिए, इसी बीच अमेरिका ने भी कहां पर हमले कर दिए हैं अगेंस्ट ये साइट्स, सीरिया में जो साइट्स हैं वहां पर उन्होंने हमले किए हैं यूएस फोर्स में। तो देखिए अब यूएस भी कहीं ना कहीं एक्टिव होने लगा है। और देखिए, बिग अटैक ऑन इजराइल, 300 से ज़्यादा मिसाइलें लॉन्च की जाती है इजराइल के ऊपर और आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। और इसी बीच एक अपडेट मैं आपको बता देती हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू का आप पोस्ट देख सकते हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक संदेशा भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, आई एंड मैनी इन इजराइल मॉर्न द लॉस ऑफ रतन नेवल टाटा। देखिए, आपको पता है कि रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने लिखा है पोस्ट प्राइम मिनिस्टर को कि देखिए हमें भी दुख है और अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी सांत्वना है आप उनके परिवार को दो और ये एक बहुत बड़ा घाटा है। और रतन टाटा जो हमारी दोस्ती के बीच के एक बहुत बड़ी वो कड़ी थे। और देखिए, इजराइल की यूएन को नई चेतावनी, क्या आपको पता है कि किस तरीके से यूएन
और इजराइल इस वक्त लड़े हुए हैं क्योंकि पीस कीपर्स पर हमला हो गया। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है, और आपको ये पता होगा कि यूएन के सेक्रेटरी को इजराइल ने आने से बैन कर रखा है। इसी बीच इजराइल की तरफ से एक अपडेट दूं तो लेबनान में बंकर से पकड़ा गया हिजबुल्लाह फाइटर, इजराइल भी पीछे नहीं है, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, लगातार उनके जितने भी ठिकाने हैं उनको खत्म किया जा रहा है। लेकिन इजराइल के खिलाफ यूएन के बयान पर सहमत है भारत को भी लगता है कि आपकी दुश्मनी अगर हिजबुल्लाह से है, हमास से है, उधर हमले करो, लेकिन ये जो यूएन पीस कीपर्स पर हमला हुआ है वो सरासर गलत है। यूएन और 40 देशों की अपील के बावजूद इजराइल रुक नहीं रहा है। और देखिए कि कैसे नेतन्याहू ने ये कहा है कि धीरे धीरे हम हमास के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं नॉर्दर्न गाजा में, जो कि जबालिया के अंदर उन्होंने आसपास, देखिए जबालिया एक रेफ्यूजी केंद्र है, अब वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। इजराइल पहले धमकी देता है, यानी पहले बोलता है कि भैया तुम इनको खाली करो क्योंकि यहां पर हम हमले करने वाले हैं। तो अगर वहां पर हमले करने के बाद तो अब इजराइल, देखिए द टाइम्स ऑफ इजराइल की ये खबर है और इसके एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, इजराइल एट वॉर डे 373, यानी लगातार वो अपने दिन भी गिन रहे हैं कि अभी इस वक्त ये 373 दिन है हमारे साथ जंग का। और देखिए इन्होंने ये कह दिया कि चाहे वो हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हों, चाहे वो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हों, हम लगातार उन पर हमले कर रहे हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं। और वो ये भी बताना चाहता है इजराइल कि कैसे हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, सिविलियंस के आड़ में, यानी आम लोगों के आड़ में वो अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। तो हम लोग आम लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम लोग हिजबुल्लाह की जो साजिश है, ये जो इन्होंने पूरा का पूरा आम आदमी को एक ढांचा बना रखा है, हम उस पर हमला कर रहे हैं और हमारा काम हमको करने दिया जाए। तो देखिए इस तरीके से ये जो आप बड़ी बड़ी अपडेट्स देख रहे हैं, तो अब ये किस तरीके से, क्योंकि रशिया और ईरान ने जो अपनी ताकत बढ़ा दी है, उधर जो साइबर अटैक हो गए हैं, तो कहीं छोटी सी गलती बहुत बड़े खौफनाक सिचुएशन को जन्म न दे दे। हम सब भी यही चाहते हैं कि ये युद्ध कहीं ना कहीं रुक जाए, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।